अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। मैंने सोची चलो आज मैं आप सबको लेकर चलते हुए मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी शॉप आबे हयात में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मेहनत का हिस्सा है जिसको मैंने खुद बिल्ड करी हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी स्टार्टिंग से, कैसे मैंने मेरी शॉप को स्टार्ट करी हूँ, मैं कैसे क्लीन करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, हर चीज मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी। लेट्स गो। आप सबने देखे मेरी छोटी सी शॉप को। ये शॉप आबे हयात मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरी दुआओं और मेरे सपनों का रिजल्ट है। मैंने मेरी शॉप 30 नवंबर 2023 को स्टार्ट करी थी और आबे हयात नाम मुझे मेरे भाई ने सजेस्ट किए थे, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है हमेशा रहने वाला। जब मैंने मेरी शॉप स्टार्ट करी थी ना, ऑनेस्टली मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना मुझे मार्केटिंग का आइडिया था, ना फैब्रिक का और ना सेलिंग का आइडिया था। बस मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी कि खुद से मेहनत करके खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं। और मैं आप सबसे एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ। मैंने काफी लोगों से सुनी हूँ कि सब ऐसा बोलते हैं, मेरे बिजनेस में हेल्प मेरे मम्मी पापा ने भी किए हैं, तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मेरा ऐसा था कि मुझे बिजनेस करना है, बट खुद से करना है, खुद से ही स्टार्ट करना है। और मैं कुछ जॉब वगैरह तो करती नहीं थी, तो मैंने सोची कि चलो अपन कोचिंग लेते हैं, क्योंकि बचपन से ख्वाहिश थी कोचिंग लेने की, बच्चों को पढ़ाने की। टीचिंग तो करना नहीं था बट पढ़ाना जरूर था बच्चों को। फिर मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट करी एंड उससे जो भी इनकम हुई मैंने बिस्मिल्लाह करी और लगा दी अपने बिजनेस में। मेरे स्टार्टिंग के डेज काफी हार्ड थे, बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आते थे, पूरा दिन कस्टमर नहीं आते थे, मैं डीमोटिवेट भी हो जाती थी और कभी लगता था कि मैंने क्यों स्टार्ट कर दी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं धीरे धीरे मेहनत भी कर रही थी। जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करी थी ना, तो ऐसा सेटअप बिल्कुल भी नहीं था, बस एक छोटा सा टेबल था और सबसे पहले मैंने बुरखे से स्टार्ट करी थी, तो कुछ बुरखे थे। बस मैं आप सबके साथ इसी व्लॉग में वो वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप सब भी देखो कि कैसे मैंने स्टार्ट करी हूँ एंड कैसे कैसे धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता गया। एंड स्टार्टिंग में तो नहीं, बट धीरे धीरे मुझे आइडियाज आते गए कि शॉप को कैसे अरेंज करना है, कैसा सेटअप करना है, और इस चीज में मुझे मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने फुल सपोर्ट किए हैं। मैं छोटी से छोटी चीजें करती थी अपनी शॉप के लिए और दिल में एक ही दुआ रहती थी, या अल्लाह मेरे काम में बरकत दे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा। जब मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया था ना, मैं इतनी खुश हुई थी मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगा था जैसे मेरी मेहनत रंग लाई हो। उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता गया और मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते गई। और मैं एक चीज समझ गई, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, अगर कंसिस्टेंसी और नियत साफ हो तो अल्लाह रास्ते जरूर बना देता है। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर आप में से कोई कुछ शुरू करना चाहता हो तो एक बात याद रखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट समवेयर। मेहनत और दुआएं दोनों साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। और हाँ, आज भी मैं सीख रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ और मैं आप लोगों की दुआओं के साथ अपना बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड भी करना चाहती हूँ। चलिए अब कुछ बातें अपन काम करते हैं। मैं आपको अपना कुछ सामान भी दिखाती हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा आज मैं क्लीन कर लेती हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा यही मैसी हो जाता है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर आते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही रहता है कि आपकी शॉप क्लीन है या नहीं है। देखिए फाइनली ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको एक बार अपनी शॉप का टूर करवाती हूँ और बताती हूँ मेरी शॉप में क्या क्या अवेलेबल है। देखिए अब शॉप कितनी क्लीन और अच्छी लग रही है। अब मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले मैं बुरखे एंड अबायास से चालू करती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी शॉप की स्टार्टिंग उसी से करी थी। ये देखिए
इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें मैंने अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग पे बुरखे एंड अबायास चलते हैं वो रखी हूँ। एंड जो नॉर्मल रेगुलर वियर के आते हैं वो मैंने उधर बैग्स में रखी हूँ। सबसे पहले ना मैंने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग बुरखे एंड अबायास से ही करी थी, और फिर इसके बाद धीरे धीरे कस्टमर्स आते गए और उन्होंने मुझे ड्रेसेस एंड एसेसरीज वगैरह की डिमांड की है। तो मैंने सोचा कि हाँ सही बात है, अपन बुरखे रख रहे हैं तो इससे रिलेटेड एसेसरीज वगैरह भी मैं रखती हूँ। फिर मैंने बुरखे एंड अबाया से रिलेटेड एसेसरीज रखना भी स्टार्ट करी। मैं आपको कुछ हिजाब की एसेसरीज बताती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। देखिए मैं बाहर से ही बता देती हूँ। ये लूप पिन है, ये मैग्नेट पिन और डिजाइनर पिन टाइप के पिन्स के बॉक्स, ये वाली भी डिजाइनर पिन, ये सब मेरे पास अवेलेबल है। फ्लावर वाली पिन एंड और भी अलग अलग डिजाइन्स की अवेलेबल है। इसके बाद और कस्टमर्स आते गए एंड कस्टमर्स ने ही मुझे सजेस्ट किए कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप ड्रेसेस वगैरह का भी लेकर आओ। तो मैंने सोची ठीक है, कस्टमर की डिमांड आ रही है तो मैं ड्रेसेस भी लेकर आती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने रेडीमेड लेकर आई थी और फिर मैंने धीरे से मटेरियल्स भी रखना चालू करी। और मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरे पास किस टाइप की ड्रेसेस है। ये देखिए मेरे पास आपको कॉर्ड सेट वगैरह मिल जाएंगे, कुर्तीज मिल जाएगी, और जो मटेरियल्स में मेरे पास डिजाइनर पाकिस्तानी सूट्स, जोधपुरी कॉटन मिल जाएगा, बटिक के जो चलते हैं वो मिल जाएंगे। एंड फिर इधर आएंगे तो ये भी पूरे मटेरियल वगैरह रखे हुए हैं। डिप्टेक्स के कॉटन मिल जाएंगे आपको, सूर्य ज्योति के मिल जाएंगे, और भी अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे। एंड सिंपल चाहिए तो सिंपल भी मिल जाएंगे। ये सारी ड्रेसेस की स्टार्टिंग जो मटेरियल है इन सब की स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास 350 रुपीज। एंड मेरे पास नाइट ड्रेस भी अवेलेबल है। मुझे बीच में ही कस्टमर्स की ही डिमांड आई थी आप नाइट ड्रेस भी लेकर आओ, तो नाइट ड्रेस भी लेकर आई हूँ। और आपको मटेरियल सूट्स में हर वेराइटीज मिल जाएगी, सिंथेटिक कॉटन, प्योर कॉटन, शिफॉन के दुपट्टे वाले सूट्स, पाकिस्तानी पैटर्न वाले, सिंपल, हर टाइप के आपको मिल जाएंगे मटेरियल में। एंड रेडीमेड में फिलहाल में मेरे पास कॉटन के, रेयन के कॉर्ड सेट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। रेडीमेड में मेरे पास 500 से स्टार्टिंग है, मतलब क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ। 500 में आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकती हूँ। 200-300 के भी रेडीमेड आते हैं बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं वो सब नहीं रखती हूँ। आपको मेरे पास से हमेशा बेस्ट क्वालिटी का ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एंड मैं बताना भूल रही थी, मेरे पास हिजाब्स वगैरह की भी वेराइटीज़ है अलग अलग। नॉर्मल जो मैंने वेयर करी हूँ ना, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे जॉर्जेट के, और भी अलग अलग डिज़ाइन से। चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्टॉल्स में मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे ये 2 कलर्स के शेड में मिल जाएंगे, और आजकल सियर स्कार्फ बहुत चल रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट मिल जाएंगे, इस टाइप के मिल जाएंगे। एंड रेगुलर वियर के लिए जॉर्जेट के मिल जाएंगे। अदर एसेसरीज वगैरह में भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिंग्स देख सकते हो आप, इसमें बहुत सारी आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी। ईयर रिंग्स है, साथ में इस टाइप के जो झुमके आते हैं ना, ये भी आपको मिल जाएंगे। क्लचर्स वगैरह भी अवेलेबल है। फाइनली गाइज, मैंने अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड अपनी शॉप का टूर भी करवा दी हूँ मैंने आपको। इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी इंस्टाग्राम के बिजनेस आईडी मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ ऑर्डर करना है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर करना ना भूलिए। एंड इंशाल्लाह मैं आगे भी अपने व्लॉग्स में छोटा छोटा अपने बिजनेस के बारे में बताते रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी आपकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।